स्वामी विवेकानंद, जिन्हें बचपन में नरेंद्रनाथ दत्त के नाम से जाना जाता था, उनका जन्म एक ऐसे पवित्र स्थान पर हुआ था जहां धार्मिक आस्था और आध्यात्मिकता का वातावरण था। उनके जन्म से पहले ही उनकी माता भुवनेश्वरी देवी ने धार्मिक व्रत और प्रार्थनाएं की थी ताकि उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो परिवार का नाम रोशन करे। माता ने उन्हें भगवान शिव का वरदान माना और उनका नाम वीरेश्वर रखा। हालांकि परिवार में उन्हें नरेंद्रनाथ दत्त कहकर बुलाया जाता था और प्यार से नरेंद्र या नरेन कहा जाता था। नरेंद्र का बचपन एक मध्यम वर्गीय परिवार में बीता। उनके पिता ने उन्हें उच्च शिक्षा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया। बचपन से ही नरेंद्र पढ़ाई में बहुत रुचि रखते थे। उनकी माता ने उन्हें धार्मिक कथाएं और पौराणिक कहानियां सुनाकर उनके मन में आध्यात्मिक मूल्यों की नींव रखी। वहीं उनके पिता ने उन्हें खेलकूद और शारीरिक व्यायाम के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे नरेंद्र शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बने। 1871 में 8 वर्ष की आयु में नरेंद्र को हाई स्कूल में दाखिल किया गया। उनकी असाधारण बुद्धि और प्रतिभा को उनके शिक्षकों और सहपाठियों ने जल्द ही पहचान लिया। शुरुआत में उन्हें अंग्रेजी भाषा के प्रति अनिच्छा थी, क्योंकि यह एक विदेशी भाषा थी, लेकिन बाद में उन्होंने उसे उत्साह से सीखना शुरू कर दिया। हालांकि पाठ्यक्रम उनका बहुत कम समय लेता था और वे अपनी ऊर्जा को बाहरी गतिविधियों में लगाते थे। नरेंद्र के बचपन की एक घटना उनके साहस और तर्क शक्ति को दर्शाती है। एक बार उन्होंने अपने पड़ोसी के फूलों के पेड़ पर चढ़कर फूल तोड़े और शरारत की। पेड़ के मालिक ने बच्चों को डराने के लिए कहा कि पेड़ की रक्षा एक भूत करता है जो उनकी गर्दन मरोड़ देगा। अन्य बच्चे डर गए, लेकिन नरेंद्र ने उन्हें समझाया कि ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उन्होंने खुद पेड़ पर चढ़कर शरारत की और दोस्तों से कहा, देखो मेरी गर्दन अभी भी सही है। दूसरों की बातों पर आंख बंद करके विश्वास मत करो जब तक कि तुम खुद उसे सच न जान लो। यह घटना उनके भविष्य के संदेश की झलक थी। बाद में वे अक्सर कहते थे, किसी चीज़ पर इसलिए विश्वास मत करो क्योंकि वह किताब में लिखी है या किसी ने कहा है। सत्य को खुद जानो और तर्क करो। किशोरावस्था में नरेंद्र के स्वभाव में एक स्पष्ट परिवर्तन आया। वे बौद्धिक विषयों के प्रति उत्सुक हो गए और इतिहास, साहित्य और संगीत में गहरी रुचि लेने लगे। 1879 में परिवार के कलकत्ता लौटने पर नरेंद्र ने हाई स्कूल से प्रथम श्रेणी में स्नातक किया। इस दौरान उन्होंने अंग्रेजी और बंगाली साहित्य की कई महत्वपूर्ण पुस्तकें पढ़ी। इतिहास उनका पसंदीदा विषय था। नरेंद्र ने पुस्तकों को पढ़ने की एक अनोखी विधि विकसित की। वे कहते थे, मैं एक पुस्तक की पहली और आखिरी पंक्तियां पढ़कर उसका अर्थ समझ लेता था। बाद में केवल कुछ पंक्तियों को पढ़कर लेखक के तर्क को समझने लगा। यह क्षमता उनकी गहरी समझ और बौद्धिक क्षमता को दर्शाती है। नरेंद्र के बचपन और किशोरावस्था के अनुभव उनके व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। उन्होंने न केवल शिक्षा और ज्ञान को महत्व दिया, बल्कि सत्य की खोज और तर्क शक्ति को अपने जीवन का आधार बनाया। ये गुण आगे चलकर उन्हें एक महान विचारक, दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्थापित करने में सहायक बने। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद का बचपन और प्रारंभिक जीवन उनके भविष्य के महान कार्यों की नींव रखता है। उनकी शिक्षा, संस्कार और जिज्ञासा ने उन्हें एक ऐसा व्यक्तित्व दिया जो न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रेरणा बना।